एक राजा जिसके कोई पुत्र नहीं था और पुत्र की आश लगाए बैठा था। बहुत प्रयास किया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। हार करके अपने सलाहकारों से उसने कहा कि तांत्रिकों से पता करो कि कैसे पुत्र हो सकता है। तांत्रिकों से पूछा गया तो तांत्रिकों ने कहा कि राजा यदि किसी बच्चे की बलि दे दें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने तांत्रिकों की बात सुन करके पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया कि यदि कोई अपने बच्चे की बलि राजा के लिए देंगे तो राजा उनको बहुत सा धन प्रदान करेंगे। शहरवासियों ने ढिंढोरा सुना। एक परिवार जो कि बहुत गरीब था, उसमें बहुत से बच्चे थे। उन बच्चों में एक भक्त ऐसा था जिसकी भगवान श्री हरि में आस्था थी, संतों का संग किया करता था। उनके घर वालों ने मन में विचार किया कि हमारे तो बहुत से बच्चे हैं और ये कोई काम धाम तो करता नहीं, निकम्मा है, क्यों ना इसको राजा को दे दें और राजा हमें बहुत सा धन दे देगा। ये सोच करके उस परिवार ने उस बच्चे को राजा को दे दिया और राजा ने भी बहुत सा धन उस परिवार को दिया। उस बच्चे को लेकर के तांत्रिक बलि की तैयारी करने लगे। राजा को बुलाया गया। पहले तांत्रिकों ने, फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा कि देखो, मरने से पहले तुम्हारे मन में यदि कोई इच्छा हो तो जाहिर कर दो। बच्चे ने कहा, महाराज मेरी एक ही इच्छा है कि आप मुझे कुछ रेत मंगवा करके दें। रेत लाई गई। मरने से पहले बच्चे की इच्छा पूर्ण करने के लिए ये जरूरी था। बच्चे ने रेत से 4 ढेरियां बनाई और उनमें से 3 ढेरियों को एक एक करके तोड़ दिया और चौथी ढेरी के सामने वो बालक, वो बच्चा हाथ जोड़ करके बैठ गया और उसने कहा, महाराज अब आपने जो करना है करिए। तांत्रिकों को बड़ी हैरानी हुई कि बच्चे ने किया क्या। महाराज भी आश्चर्यचकित हो गए कि बच्चे ने किया क्या। तांत्रिकों ने पूछा और फिर महाराज ने पूछा। उनको डर लग गया। राजा ने कहा कि तुमने 3 ढेरियों को तोड़ा और एक ढेरी के सामने तुम हाथ जोड़ करके बैठ गए, इसका क्या कारण है। तो बच्चे ने कहा, महाराज पहली ढेरी मेरे माता पिता की, मैंने इसको इसलिए तोड़ा, मेरे माता पिता जिनका कर्तव्य है मेरा पालन पोषण करना, मेरी रक्षा करना, उन्होंने
कुछ पैसों की, धन की लालच में मेरे को छोड़ दिया। इसलिए मैंने इस ढेरी को तोड़ा। और दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की है, जिन्होंने मेरे माता पिता को समझाया तक नहीं, रोका तक नहीं, इसलिए मैंने इस ढेरी को भी तोड़ दिया। तीसरी ढेरी आपकी है। आप राजा हैं और राजा का कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना, और आपने मेरे को बलि चढ़ाना चाहा, इसलिए मैंने ये ढेरी भी तोड़ दी। और चौथी ढेरी मेरे प्रभु भगवान श्री हरि की है। उन्हीं के सामने मैं हाथ जोड़ करके बैठा हूं। मुझे विश्वास है कोई और मेरा अपना इस संसार में नहीं है। प्रभु ही मेरे अपने हैं, भगवान श्री हरि ही मेरे अपने हैं, और मुझे विश्वास है कि मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। बच्चे की इस बात को सुन करके राजा अंदर तक हिल गया और मन में विचार करने लगा कि मैं बच्चे की बलि तो देने जा रहा हूं, क्या पता मुझे पुत्र की प्राप्ति हो ना हो। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज के मन में आया ये कितना समझदार और भगवान पर विश्वास रखने वाला, आस्था रखने वाला बालक है। क्यों ना मैं इसको अपना पुत्र मान लूं, क्यों मैं इसकी बलि देने जा रहा हूं। तुरंत महाराज ने रोक दिया और उस बालक को अपना पुत्र मान करके राजकुमार घोषित कर दिया। प्रिय बंधु, भगवान पे विश्वास रखने वालों का कभी अहित हो ही नहीं सकता। इतना छोटा सा बालक भगवान में आस्था और संतों के संग का प्रभाव देखिए कि कितना विश्वास है कि मेरे प्रभु मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। दुनिया के नाते अपने नाते नहीं है, एक सच्चा नाता भगवान का नाता है। किसी भी हालत में, किसी भी अवस्था में कोई और आए ना आए, लेकिन भगवान अवश्य आते हैं। जिनको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जो भगवान पे आस्था रखते हैं, भगवान उनकी किसी न किसी रूप में अवश्य रक्षा करते हैं। जब ये विश्वास हमारा दृढ़ होगा तब ही भगवान की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान तर्क से नहीं, भगवान विश्वास से मिलते हैं। पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं अगर विश्वास हो, नहीं तो जन्म बीत जाए भजन करते करते। यदि विश्वास नहीं है तो भगवान कदापि नहीं मिलते। मीरा ने जहर के प्याले में भगवान को पाया, प्रहलाद जी ने खंबे में भगवान को पाया। विश्वास ही सबसे बड़ी वस्तु है। भगवान विश्वास ही देखते हैं। जिस भक्त का जितना विश्वास भगवान के प्रति दृढ़ होगा, उतनी जल्दी ही वो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और भगवान का दर्शन प्राप्त करेगा। अपने जीवन में हम विश्वास लाएं। दुनिया के सब नाते एक ना एक दिन छूट जाने वाले हैं, लेकिन सच्चा नाता हमारा केवल और केवल भगवान से है। उनसे नाता जो हमारा सच्चा है, उसी संबंध को, उसी रिश्ते को हम अपना मान करके उन्हीं के भजन में, उनकी सेवा में लगेंगे तो ही भगवान हमारे से प्यार करेंगे, क्योंकि हम वास्तव में भगवान की संतानें हैं। भगवान ही हमारे सब कुछ है। हरे कृष्ण।